नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल दुबे है। मैं आपका दोस्त और एक लर्निंग डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर सबसे बढ़िया लीडर कौन है जिसने काफी लोगों को इन्फ्लुएंस किया है या इंपैक्ट मारा है उनके कार्यशैली के ऊपर। कई लोग नाम लेंगे ग्रेट स्टीवन आर कवी का, कुछ लोग बोलेंगे ब्रायन टैसी, कुछ कहेंगे संदीप महेश्वरी, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सब से ऊपर भी हमारे जीवन के अंदर एक ऐसी शख्सियत रही है, एक ऐसी इमेज व्यक्ति की रही है या महापुरुष की रही है जिनके जीवन में घटे प्रसंगों से, घटनाओं से हम आज के समय में अपने कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को और बेहतर बता सकते हैं। सो दोस्तों, आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं वो हो सकता है वो केवल मेरे आराध्य ना हो, वो हमारे जैसे पता नहीं कितने करोड़ों लोगों के आराध्य हैं जो पूरे संसार में आज भी व्याप्त हैं और कई सदियों से हम लोग के बीच में विराजमान है। हाँ तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं संकट मोचन महाबली हनुमान की, जिनको हम भक्त शिरोमणि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हनुमान जी केवल एक भगवान ही नहीं है। हनुमान केवल संकट मोचन नहीं है, केवल वो लोगों को उन्होंने अपने जीवन से, अपनी भक्ति भाव से बहुत कुछ सिखाया और हम उनके पूरे जीवन काल में घटे वर्णनाओं और घटनाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं जो कि हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में आज भी सही साबित होती है और जिनकी सीख हम समझ सकते हैं कि हम अपने कार्यों को कैसे सही करें। तो दोस्तों, आज का मेरा पहला एपिसोड होगा जिसमें हम बात करेंगे लर्निंग जोहारी विंडो फ्रॉम द लाइफ ऑफ हनुमान। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल लर्नर एंड विद राहुल। तो दोस्तों, मैं आज हनुमान जी के जिस प्रसंग के बारे में बात करने जा रहा हूं वो बहुत अपने आप में एक मशहूर प्रसंग है और ये बात उस समय की है जब वानर सेना या द cavalry of monkeys and apes, they were sitting aside the seashore and were clueless how to go and find सीता जी। ये उस समय की बात है जब वानर सेना समुद्र तट पे बैठी हुई थी और ये सोच रही थी, हताश हो गई थी, निराश हो गई थी कि मां जानकी या सीता जी को हम कैसे ढूंढें। उस वक्त समुद्र तट पे संपादी नाम के एक गिद्ध बैठे हुए थे जिन्होंने वानरों को देख के बोला कि आज मुझे भरपूर भोजन मिलेगा, आज मैं तुम लोग का भोजन करके अपने आप को तृप्त करूंगा। तब अंगद जी संपादी जी से बोलते हैं कि एक आप हैं जो हम लोग को खाने की बात कर रहे हैं और एक वो देव थे, एक वो गिद्ध थे जिन्होंने अपने प्राण को निछावर कर दिया माता जानकी की प्राण बचाने के लिए। तब संपादी जी बहुत दुख होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि जटायु जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर किया था सीता जी को बचाने के लिए, वो दरअसल बात संपादी जी के बड़े भाई थे। संपादी जी कहते हैं मैं तुम लोग की जरूर मदद करूंगा और संपादी जी अपनी दूर दृष्टि से देख के बताते हैं कि मां जानकी लंका में अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। तो वो वानरों से मुखाबित तो कहते हैं कि जाओ वानर वीरों, माता जानकी लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, आप जाइए उन तक प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाइए और उनको मुक्त करने का ढिंढासा डालिए। यह जानने के बाद सारे वानर ने देखा कि आगे तो विशाल समुद्र है। सारे वानर परेशान हो गए कि अब क्या करें, क्योंकि हम तैर तो दूर जा सकते, उड़ सकते नहीं, तो हम कैसे जाएंगे। अंगद ने सुझाव दिया कि मैं एक बार प्रयास करूं तो एक छलांग में लंका तक का पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद का जो कार्य है वह संभव हो पाएगा, इसमें मुझे संशय है। उस वक्त हनुमान जी भी समुद्र तट के ऊपर निराश, हताश बैठे हुए थे, दुखित बैठे हुए थे कि मैं प्रभु श्री राम का कार्य कैसे संपन्न करूंगा, मैं माता जानकी को लंका देखने कैसे जाऊं। तब जामवंत जी जो अति बुद्धिमान और बलशाली थे, वो हनुमान जी से कहते हैं कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। कि हे हनुमान, जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है
जो तुम पूर्ण नहीं कर सकते हो, तुम क्यों चुपचाप निराशा से बैठे हुए हो? तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो बल है जिसके माध्यम से तुम हर असंभव कार्य को किसी भी तरीके से चुटकियों में संभव कर सकते हो। तो तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। हनुमान अपने अंदर जागी हुई अपनी सोई शक्तियों को जगाओ और ध्यान करो कि तुमने बाल्यकाल से लेके ऐसी कौन कौन सी घटनाएं नहीं करी जिसके कारण तुम महावीर हो, हर कार्य को संपन्न करने वाले हो। हनुमान जी कहते हैं, हे जामवंत जी, मुझे तो नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तब जामवंत जी ने पूरा प्रसंग सुनाते हैं कि बाल्यकाल में तुम्हारी शक्तियों से परेशान होकर ऋषि मुनियों ने तुम्हें शाप दिया था कि तुम अपनी समस्त शक्तियों को भूल जाओगे, लेकिन समय आने पे राम कार्य हेतु अगर कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम्हें तुम्हारी शक्तियां याद आ जाएंगी। अतः हनुमान, तुम याद करो, तुम में समस्त देवताओं की शक्ति है, इस समस्त सृष्टि की शक्ति समाहित है, और तुम्हारे लिए ये एक समुद्र को पार करना तो क्या, तुम तो 7 आसमान और पूरे पृथ्वी और सृष्टि के चक्कर में लगा के कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हो, इसलिए तब तुम परेशान मत हो। तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास होता है और उसके बाद हम सब जानते हैं दोस्तों क्या हुआ। हनुमान जी अपना एक बड़ा भयंकर रूप धारण करते हैं और एक ही छलांग में हवा में उड़ते हुए लंका पहुंच जाते हैं और रास्ते में आने वाली सारी विपदाओं को दूर करते हुए माता जानकी से जाके मिलते हैं और प्रभु श्री राम का संदेश देते हैं। तो ये सब तो हम लोग को पता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था हनुमान जी के साथ और जामवंत जी ने क्या किया था जिसको आज के दिन में अपने कॉर्पोरेट लाइफ में जान सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। 1950 में 2 साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर एक साइकोलॉजिकल टूल बनाया था जिसे हम लोग बोलते हैं जोहारी विंडो के नाम से जानते हैं। जोहारी विंडो मदद करती है हमें अपने आप को आकलन करने का, अपने बारे में पहचानने का कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी वीकनेस है या अपॉर्चुनिटी है जिन पे हम कार्य करके अपने लाइफ को सुचारू रूप से चला सकते हैं। जोहारी विंडो में 4 प्रकार की विंडो होती हैं। एक विंडो वो होती है जहां पे आपको आपके बारे में ज्यादा पता होता है बनिस्बत दूसरे लोगों को आपके बारे में नहीं पता होता। एक विंडो ऐसी होती है जहां पे आपको आपके बारे में नहीं पता, लेकिन दूसरे व्यक्ति आपको बता सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी खासियत है या क्या खूबियां है। एक विंडो ये कहती है कि आपको आपके बारे में भी मालूम है और दूसरे व्यक्तियों को भी मालूम है कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं। और एक चौथी विंडो ऐसी होती है जिसमें ना आपको अपने बारे में पता होता है ना दूसरों को आपके बारे में पता होता है। तो इसमें से जो विंडो होती है जिसमें आपको आपके बारे में नहीं पता लेकिन दूसरों को आपके बारे में पता है, वहां पे अगर दूसरे व्यक्ति आपको आपकी खूबियों के बारे में बताता है, आपको फीडबैक देता है, आपको पॉजिटिव फीडबैक देता है, आपको समझाता है कि आपके अंदर ये काबिलियत है, आपके अंदर ये कॉम्पिटेंसीज हैं, आप अगर इस स्किल पे काम करो तो आप और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हो, वहां पे हम वहां उस विंडो से मूव करके उस विंडो में पहुंच जाते हैं जहां पे हमको भी मालूम है मेरे पास क्या है और दूसरों मालूम है मेरे पास क्या है। जामवंत जी ने एग्जैक्टली यही किया था दोस्तों। जोहारी विंडो के हिसाब से अगर हम चले तो हनुमान जी अपनी सारी शक्तियों को भूल चुके थे, उनको नहीं एहसास था। हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास कराया जामवंत जी ने विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। और जब जामवंत जी ने फीडबैक दिया और हनुमान जी को बताया कि आप किस प्रकार हर कार्य को संभव कर सकते हैं, तो हनुमान जी ने उस कार्य को भी संभव किया दोस्तों जो असंभव था। इसी प्रकार से हम अपने कॉर्पोरेट लाइफ में अगर अपने आप को ओपन रखेंगे, फीडबैक को पॉजिटिवली लेंगे, चाहे कोई हमारा बड़ा क्रिटिक क्यों ना हो, चाहे हमें कोई आदमी किसी प्रकार से ये क्यों हमको लगे कि वो हमें नीचा दिखाना चाहता है, ऐसा मत सोचिए दोस्तों। अगर कोई आपको किसी प्रकार का फीडबैक दे रहा है, उसको पूरे खुले दिल से लीजिए, सोचिए, समझिए और उनके द्वारा बताई गई कमियों को या फीडबैक को दूर करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी वो सारा कार्य जो आपको लगता था आप नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को उस कार्य पर अगर काम करना शुरू करेंगे तो आप भी वैसे ही रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं जो कि दूसरों को लगता है कि ये असंभव है। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रसंग था जोहारी विंडो का ऑन द लाइफ ऑफ हनुमान। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जामवंत जी जैसे कोच को प्राप्त करें और हनुमान जी जैसी ताकत को अपने अंदर से उजागर करें, उनके इस पर से सीखें और अपने कॉर्पोरेट लाइफ को और अच्छा बेहतर करें।
आने वाले और कुछ हफ्तों में मैं आपसे मुखाबिक हूंगा कुछ और प्रसंगों पे, महाभारत के और हनुमान जी पे, जिसके द्वारा हम कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में ज्यादा समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज बेल आइकन को क्लिक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मेरा चैनल है लर्नर डेन विद राहुल। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसमें अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी डालें और मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें और एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो जब तक हम दोबारा एक नए एपिसोड में मिलते, तब तक आप खुश रहिए, सफल रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।